जनता पार्टी की 10 सालों की सरकार, 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं केंद्र सरकार की नौकरियों में। 30 लाख अगर वो पद भर दिए जाते तो हमारे बच्चों को रोजगार मिलता और उनका विकास होता, उनके परिवार का विकास होता और देश का विकास होता। लेकिन ये सरकार नहीं चाहती है कि इस देश के गरीब और कमजोरों के बच्चों को नौकरियां मिले, इसलिए सारी चीज़ें बेची जा रही है सरकारी, चाहे वो रेलवे हो, बीमा हो, बैंक हो, रोडवेज हो, हवाई अड्डे हो, सब चीज़ें इसलिए बेची जा रही है सरकारी कि अगर सरकारी चीज़ संस्थाएं रहेगी तो उसमें बैकवर्ड को, शेड्यूल कास्ट को, दलित को रिजर्वेशन देना पड़ेगा, आरक्षण देना पड़ेगा। और अगर प्राइवेट में चली जाएगी तो आरक्षण नहीं देना पड़ेगा, हमारे बच्चों को नौकरी न मिले, इसलिए ये सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर को दी जा रही। तो इंडिया गठबंधन का आपको घोषणा पत्र भी पढ़ना चाहिए। जब आपको गांव-गांव जाना है अपनी पार्टी की बात कहना, अपने प्रत्याशी की बात कहने के लिए, तो आपको समाजवादी पार्टी का भी घोषणा पत्र पढ़ना है और कांग्रेस पार्टी का भी घोषणा पत्र पढ़ना है। जैसे समाजवादी पार्टी है, एक ऐसी पार्टी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाई हमारे बच्चे जो नौकरी में जाते हैं उनको पुराने जमाने की तरह पेंशन उनको मिलना चाहिए, इसके पहले किसी ने नहीं। घोषणा पत्र में और भी पढ़ने की जरूरत है। 1 लाख रुपया सालाना हमारे गरीब बहनों को मिलेगा। 30 लाख नौकरियां, जैसे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी वो 30 लाख वैकेंसी भरी जाएगी ताकि हमारे बच्चों को रोजगार मिले। और 30 लाख बच्चे अगर ट्रेंड नहीं मिलेंगे तो उसमें भी व्यवस्था की है, आप उसको पढ़िएगा घोषणा पत्र में कि 1 साल की ट्रेनिंग दिलाई जाएगी बच्चों को। जो प्राइवेट फैक्ट्रियां हैं, जो भी संस्थाएं हैं सरकारी प्राइवेट, 1 साल के लिए उनको ट्रेनिंग दिलाई जाएगी और 1 साल में भी उनको 1 लाख रुपया मिलेगा। ऐसा नहीं कि फ्री में कराई जाएगी, फिर उनकी नियमित पोस्टिंग होगी। जो संविदा में पोस्टिंग पड़ी है उनको रेगुलर किया जाएगा, कोई संविदा का नहीं रहेगा। ये इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र में है, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र और समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा है तो पढ़ना चाहिए। हमारे नौजवान बच्चे हैं, मोबाइल है आपके पास, मोबाइल में है सब चीज़ें, और पढ़िए और लोगों के बीच में जाइए और लोगों को बताइए। और ये चुनाव 2024 का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव। संविधान है तो हमारा वजूद है, हमारे बच्चों का वजूद है, हमारे आने वाली पीढ़ी का वजूद है। और अगर संविधान नहीं है तो हमारा वजूद नहीं है, हमारे बच्चों का वजूद नहीं। वो संविधान है जो हमें समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और भाईचारे का अधिकार देता है। वो संविधान है जिसके बल पर हम बोल रहे हैं। वो संविधान है कि जो इन स्कूलों में हमारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, हमारी बेटियाँ आती हैं। और अगर संविधान नहीं रहा तो हम कहीं नहीं। इसलिए चुनाव संविधान को बचाने का है कि हमको सबके यहाँ जाना है। जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, चाहे वो ओबीसी के साथी हो, चाहे शेड्यूल कास्ट के साथी हो, चाहे अदर कास्ट के साथी हो, माइनॉरिटी के साथी हो, जो भी संविधान पे आस्था रखते हैं उनके सबके दरवाजे जाना है और संविधान को बचाने का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी जो संविधान को बदलना चाहती है, क्यों बदलना चाहती है? इसलिए कि हमको सबको पढ़ने का अधिकार है, हमको सबको बराबरी का दर्जा है, हमारी बहन बेटियों को पढ़ने का राइट है। आपको अच्छा नहीं लगता? आप पुरानी व्यवस्था चाहते हैं, वो पुरानी व्यवस्था से हम खुश नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलने की बात करती है, आने वाले 25 मई को हमको साइकिल की बटन दबा के उनको बदल देना है, उनको अपने घर में बैठा देना है। और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मैं आपका साथी बाबू सिंह कुशवाहा, चुनाव निशान साइकिल के सामने वाले बटन को दबा करके आप मुझे अपना स्नेह और आशीर्वाद दे करके भेजिए चुनाव जिता करके। मैं आपके साथ हमेशा कंधे से कंधे मिला करके चलूँ। साथियों, मैं अपने सेक्टर और बूथ के पदाधिकारियों से मैं ये बात हर जगह कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि उनको ये न लगे कि मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं कार्यकर्ता के दर्द को जानता हूँ। मैं सेक्टर और बूथ के
पदाधिकारियों की मेहनत के बारे में बहुत अच्छा तरह जानता हूँ। जितना संघर्ष बूथ के प्रभारी को, बूथ के अध्यक्ष को करना पड़ता है, शायद उतना संघर्ष किसी दूसरे को नहीं करना। बूथ का ही पदाधिकारी है जिसके बल पर पार्टी खड़ी होती है, संगठन खड़ा होता है और चुनाव आदमी जीत करके जाता है। इसलिए मैं बूथ के अपने पदाधिकारी और सेक्टर के पदाधिकारी और विधानसभा और जोन के पदाधिकारियों से कहता हूं कि आप कभी ये मत समझिएगा कि बाबू सिंह कुशवाहा आपके नज़दीक नहीं रहे। जितना आपके साथ आपका परिवार नजर आएगा, उतना ही बाबू सिंह कुशवाहा आपके साथ नजर आएगा। बाबू सिंह कुशवाहा कभी आपसे दूर नहीं रहेगा, ये मैं आपसे कहूँगा। अंत में मैं इतने कहूँगा कि जो बातें माननीय मंत्री जी ने कही, मैंने कही, हमारे साथियों ने कही, कम समय लेते हुए भी मैं अपील करूंगा कि ये सारी बातें आम आदमी के बीच में जाएं, घर घर जाएं। जो हमारा घोषणा पत्र है कांग्रेस पार्टी का, समाजवादी पार्टी का, वो जन जन तक पहुंचाएं और जन जन से अपील करें कि ये चुनाव संविधान को बचाने का है। तो चुनाव निशान साइकिल के सामने वाले बटन को दबा करके सब लोग अपना स्नेह आशीर्वाद दें। मंच पर बैठे हुए मैं अपने कांग्रेस के सम्मानित पदाधिकारी, आम आदमी के सम्मानित माननीय अध्यक्ष जी और सम्मानित पदाधिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, वीआईपी पार्टी, सभी के जनाधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी का सम्मान करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और हमारे आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष उनसे अपील करता हूँ कि इस सभा का समापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।